प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। भजन संहिता 6 में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा तू मुझे अपने क्रोध से न डांट और ना झंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुमला गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियां में बेचैनी है। मेरे प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक। लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुन लिया है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण करेगा। आई वेलकम यू ऑल टू दिस फादर्स डे स्पेशल सर्विस। मैं आप सबों का आज की विशेष आराधना में स्वागत करता हूं। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए कि तूने हमको चुना कि हम तेरी संगति में आ सके, तेरी स्तुति महिमा कर सके। प्रभु जी जहां भी है प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे सामने लाते हैं, नम्र और दीन करते हैं। तू हमारी विनती और प्रार्थनाओं को सुनना। प्रभु जी हम अपने आप को तेरे ओर समर्पित करते हैं। प्रभु जी सहायता और मदद करना। Gracious, loving Heavenly Father, we, thy humble servant, come together at thy feet this morning to worship and glorify your name. Father, we thank you, Lord, for giving us one more day in our life to give all glory and honor to you. We as church humble ourselves and collectively and wholeheartedly come together to sing praises and lift your name on high. Lord, I commit the whole service into your mighty hands, and lead us and guide us. We ask your Holy Spirit to lead us and guide us through your word that we meditate upon. We commit the whole service into your mighty hands. Ask this in the matchless name of Lord and Savior Jesus Christ. Amen. आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और पहला गीत गाएंगे, जो हिंदी गीत की किताब में 536 नंबर का गीत है। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। जल्दी करो, सुनाओ सबको यीशु का फरमान। जल्दी करो, सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बसते जाते लाते जो उस पर ईमान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे क्रूस करो निशान। जीतेंगे
जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। दास है बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान, दास है बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते हारता है शैतान, प्यारो हिम्मत बाप आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। Let us all affirm our faith by saying the Apostles' Creed, found in section 738 of the English hymnal. आइए हम सब रसूलों का अकीदा बोलेंगे जो गीत की किताब के पहले पेज पर पाया जाता है। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदा एकादरिक मतलब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वो रूल कुदुस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं एतिकाद रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। इसी तरह खड़े रहते हुए हम बारी बारी से पढ़ने के लिए निकाल लें भजन संहिता 51, और इसमें अगुवाई हमारी भाई जॉनसन डेविड करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। आप मेरे साथ पाक कलाम में से निकालेंगे भजन संहिता 51 1 से 19 तक पढ़ेंगे। पहली मैं पढ़ूंगा, दूसरी आयत आप मेरे साथ पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्पक्ष ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मेरे हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मलिन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से बना। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का राज मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेरे बलि से पसंद नहीं होगा, मैं तुझ में देगा, उन बलि से भी पसंद नहीं होगा। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की सरपनाह को बना। हम एक साथ पढ़ेंगे। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात स्वर्ग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। प्लीज बी सीटेड। हम अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। यह समय होगा कि हम
मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर प्रशांत प्रभाकर से कि वो आए और मध्यस्थी की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। साथ ही साथ बर्थडेज और एनिवर्सरीज के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे और इसमें हमारी अगुवाई भाई इस्माइल लेप्चा करेंगे जो नेपाली फेलोशिप से हैं। और जैसे हमने शुरू किया है, हम बीमारों के लिए स्पेशल प्रेयर शुरू करी है। इन दिनों में आप जैसे जानते हैं कि हमको परमेश्वर से मांगना है हमारे भाइयों के लिए कि परमेश्वर उनको शिफा दे, चंगाई दे। तो आइए हम सब मिलकर मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और इंग्लिश में हमारे लिए पास्टरल प्रेयर करेंगे मिस्टर प्रशांत प्रभाकर, और नेपाली में हमारे बर्थडेज और एनिवर्सरीज के लिए प्रार्थना करेंगे भाई इस्माइल लेप्चा, और बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे हमारे पासबान रेवरेंड जॉन विश्वास। So let us look to God in prayer as we uphold the fathers and all the people who have been a great influence to us in our lives. Shall we look to Lord in prayer? Father in heaven, we worship you this morning, for you are our creator, you are our sustainer, you are our provider. We worship you, for you alone are worthy of all our praise and thanksgiving. And Lord, you alone is to be adored. So Father, this morning we come to you remembering our Father's Day. Lord, even as you have given us fathers right from the creation, Lord, our hearts are filled with gratitude and thanksgiving, for you are also the Father of our Lord and Savior Jesus Christ. So Master, we acknowledge that you are the Father of all fathers. And oh Father, we also remember, Lord, our own physical fathers whom you have given us to bring us forth into this world, and also, Lord, to give life through their contribution. So Father, we just thank you for their love, for their different attributes that we have read from your word. So Master, we especially pray and commit our nation and the national leaders that you have given us, the President, the Prime Minister and his cabinet, the Chief Minister and his cabinet of different states. Lord, we uphold and pray for them as they rule over us, as they do the work that you have given to them to administer, and also, Lord, to take care of the needs of the people. So Father, even as they rule over us, Lord, we pray that you will grant them wisdom and you will be showing the favor so that, Lord, they'll be able to do according to your will and purposes. We also remember all our religious institutions, especially the church in India, the various denominations and their bishops and leaders that you have given us. Father, we pray as they work in the proclamation of the gospel and as they take care of your people who love you and who worship you. Father, I pray that you will grant them wisdom and understanding to rule them according to your law. So Father, may we be able to, Lord, experience your goodness even through the administration of the church and its ancillaries, O Master. So Father, we once again thank you for the pastors that you have given us, for the lay leaders that you have kept in us, for the pastorate committee, and also, Lord, the various auxiliaries like Sunday School, MYF, MYAF, and Lord, we also remember WSCS. These are the auxiliaries through which the church and its works are established different groups. Father, we just thank you for all the leadership that you have given us. And Lord, even as they minister unto you, Father, we pray that you will bless them. Bless these auxiliaries in fulfilling their responsibilities in reaching out to the next generation. We also pray and commit, Lord, our elders, senior citizens in our church. Lord, we pray that in this time of COVID, as they are restricted to move out and in, we also pray, oh Father, the pregnant mothers and all the young children up to the age of 10. Father, we just pray and commit each of them into your precious care. Watch over them and Lord, keep them safe. We also pray, oh God, for the lay leaders and members who are not keeping well. Lord, we remember them, those who are sick and in their beds.
Lord, I pray that you will have mercy on them. And Lord, you will uphold them. And Lord, may your hand of healing be upon them and touch them. Father, we do commit those who are still looking for their jobs, who are still unemployed. And Lord, we pray that you will show favor in the eyes of the government and authorities, where whoever there may be. Lord, we pray that you will help them to get jobs so that they could continue with their life. We also pray for all the students, both in the schools and the colleges. Lord, we pray that you will bless them with wisdom and understanding, bless them with good health and strength. As they look for the new admissions in this coming months, Lord, we pray that you will bless them with good college admissions so that they will be able to pursue their career, oh Father. We also remember all the widows, orphans, and the foreigners who are amongst us because of this COVID. Many of our known people and friends have lost their dear ones. And Lord, thereby we uphold these families who are going through a difficult time, Lord, both in terms of emotionally and physically and financially. Lord, as they have lost some of their dear ones, oh Father, have mercy on them. Grant them your peace that passeth all understanding. We also remember those who are in jail, those who are in de-addiction centers, those who are still childless as couples. Lord, we commit all these special needs into your hands, O Father. Have mercy on them. Lord, watch over them, and may they find the favor as they cry out to you. Hear their prayer and give them their needs, O Master. We also remember the sick, poor, and the needy who are helpless. We commit them into your precious care, O God. We do commit, Lord, all these needs into your precious care. We also want to thank you for those who are celebrating their birthdays and wedding anniversaries in this month and in this week. Father, we just pray for them, Lord, that you will bless them and make them a channel of your blessing. Thank you for adding one more year into their lives, being their birthdays and also being their wedding anniversaries. So, Father, we commit each and every one into your precious care. Bless them in their marriage as their husband and wife, as they give leadership to the home. Father, I pray that you will bless them and make them a channel, Lord, not only to their own family, but in various families that we have in our church. To that extent, we commit each of these requests and our prayers and supplications in the sweet and blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ, who taught us to pray in this way. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. तपाईहरु सबैजनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस्, अब यो हप्ता आज 20 तारिकदेखि लिएर 26 तारिकसम्म हाम्रो अपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च नयाँ दिल्लीमा भएको सबै प्रियहरू जतिजनाको बर्थडेज अनि वेडिङ एनिभर्सरिज छ, यहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्न गइरहेका छौँ। र एकपल्ट प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूको नाम म तपाईँहरूको अगाडि पढेर सुनाउँछु। र यो हप्ता बर्थडे रहेछ मिस्टर प्रलय गतराज, जी स्टेफन, मिस्टर अब्राम पुनोज, सुरेंद्र सिंह, फ्लोरेंस तुतिपोल, महिमा डेभिड, मेनुका विश्व, अंकित टिगा, हेरिजन सामुएल र राफ आर्थर पाइपर। र त्यसरी नै वेडिङ एनिभर्सरी रहेछ मिस्टर सुनील धमला और सुजु धमला, मिस्टर एफ एंटोनी दास, मिस्टर मिकी सामुएल एंड भाइलेट सामुएल र मिस्टर चंदर सिंह र रीता सिंह। आउनुहोस्, अब यहाँहरू सबैको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। म प्रार्थना गर्न लागिरहेको छु। हामी सबैजना आफ्नो आँखाहरू बन्द गर्नेछौँ। धन्यवाद छ, धन्यवाद धन्यवाद मान्छु परमेश्वर पिता, तपाईँको अनुग्रहको लागि। ईश्वर तपाईँको अनुग्रह फेरि हामीले समय पाउन सकेका छौँ, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद छ। अब यस गरी म विशेष गरेर प्रार्थना गर्न लागिरहेको छु प्रभु, जसहरूको बर्थडे अनि एनिभर्सरी यो हप्ता छ, सबै प्रिय प्रभु जसले आफ्नो जन्मदिनहरू मनाइराखेको छ, अब त्यो जन्मदिनहरू मनाइराख्दाखेरि प्रभु तपाईँ उहाँहरूको साथमा हुनुहोस्। यसरी जसरी उहाँहरूले आफ्नो जिन्दगीमा आफ्नो जीवनमा एउटा त्यो पडाउ पार गर्दछ प्रभु, तर त्यो पडाउ पार गर्दाखेरि ऊ आफैले आफैलाई उमेर ढलेको या कुनै पनि प्रकारको
त्यस्तो अनौठो कुराहरू होइन, तर प्रभु तपाईँ स्वयं चाहिँ उहाँहरूको साथमा हुनुहोस् अनि यस प्रभु उहाँहरूको जो नयाँ दिनहरू छ, नयाँ समयहरू छ, यो सबै चाहिँ प्रभु तपाईँमा समर्पित समय हुन सकेको होस् अनि उहाँहरूको आउने सालहरू, आउने वर्षहरू धेरै आशिषित वर्षहरू भएर गएको होस्। हो परमेश्वर पिता, यहाँहरूले प्रभु तपाईँको महिमाको लागि नै कामहरू गर्न चाहनु। हो म प्रार्थना गर्दछु ती सबै प्रियहरूलाई जसले यो हप्ता बर्थडे मनाइरहेका छन्, हो परमेश्वर पिता तपाईँको अनुग्रह त यहाँहरूमाथि अपार भरपुर अनुग्रह भइरहेको होस्। त्यसै नै प्रभु म प्रार्थना गर्दछु जसको वेडिङ एनिभर्सरी छ, सबै प्रियहरूलाई तपाईँले स्वागत गर्नुहोस्, सबै प्रियहरूलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्, सबै जोडाजोडीहरूलाई, सबै ती कपल्समाथि तपाईँको आशीर्वाद भरपुर मात्रामा रहेको होस्। प्रभु साँच्चै नै एउटा मात्र यस संसारको कपल्स होइन, तर यो कपल चाहिँ प्रभु तपाईँले बनाउनु भएको जोडाजोडीहरू हो। ओ प्रभु साँच्चै नै आज जसै यदि हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्छौँ भनेदेखिलाई प्रभु एउटा मानिसलाई एक रहन असल तपाईँले लागेन, त्यसै कारण तपाईँले स्त्रीलाई सृजनु भयो। अनि प्रभु साँच्चै नै यो जोडाजोडीहरू चाहिँ प्रभु यो संसारमा आफ्नो इच्छा र आफ्नो उद्देश्यमा यो जोडाजोडीहरू आपसमा जोडेको होइनन्, तर प्रभु यो सबै उद्देश्य चाहिँ तपाईँको उद्देश्य अनुसार नै भएर गएको हो। त्यस कारण प्रार्थना गर्दछु यो सबै प्रियहरूलाई तपाईँले आशिष गरिराख्नुहोस् अनि यहाँहरूको जीवनमा तपाईँले भरपुर मात्रामा आशिष दिनुहोस्। यहाँहरूको परिवार हरेक कुरोमा, हरेक क्षेत्रहरूमा तपाईँको अनुग्रह अपार मात्रामा भइरहेको होस्। प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद सबै कुरोको लागि प्रभु। अब हाम्रो सेवाको सबै सुरन्तको भारहरू तपाईँको चरणमा राख्दछु अनि हाम्रो जीवन आउने बाँकी प्रार्थना बजेको सम्पूर्ण कुरो तपाईँको चरणमा राख्दै यो छोटो विधि माग्दछु तपाईँ येशूको प्रेम चुनावमा सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें बीमारों के लिए। और मैं चाहूँगा कि अगर आप अपने बीमारी की बिस्तर में हैं और आप कमज़ोर हैं, आपको तकलीफ़ है, मेहरबानी से अपने दाहिने हाथ को उठाएं, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। या अगर आप खड़े हो सकते हैं अपने बिस्तर से तो आप खड़े हो जाइए, थोड़ी देर के लिए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वचन में लिखा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा प्रभु रोगी को चंगा करता है। अब भजन 103 में लिखा है, वो हमारे चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा राफा है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, जीवन और चंगाई को देने वाले सामर्थी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ प्रभु आज प्रातःकाल फिर से एक बार आपके चरणों में आते हैं। हम जानते हैं प्रभु कि आपने अपने आप को दे दिया। प्रभु आपके जिस्म में प्रभु 39 कोड़े लगे, प्रभु आपके ऊपर थूका गया, आपके सर पर कांटों का ताज रखा गया, आपको लातों से घूसों से मारा गया प्रभु। और हम पढ़ते वचन में लिखा है कि आपकी सूरत ऐसी हो गई कि लोग आपको देखना नहीं चाहते थे, आपकी तरफ से मुंह फेर लेते थे। प्रभु आपने मनुष्य जाति के गुनाहों को अपने पर उठा लिया। वचन कहता है कि आप पाप बन गए। हे स्वर्गीय पिता, आपका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। और आज प्रातःकाल प्रभु अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी खास प्रार्थना प्रभु आज उन हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए है जो प्रभु बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। हम खास प्रार्थना करते हैं आपके दास पास्टर शारन सावंत के पापा पास्टर डैनियल सावंत के लिए प्रभु, जिनको डॉक्टर ने हार्ट में एंजियोप्लास्टी के लिए बुला है। अब जब प्रभु उनको दिल्ली लाया जा रहा है रायपुर से, प्रभु हमारी प्रार्थना प्रभु तमाम इंतजाम में आप उनकी मदद करें ताकि प्रभु ये शल्य चिकित्सा हो सके और आपके दास को चंगाई मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय भाई अरुल हैरिस के लिए प्रभु, जिनको कई सालों से प्रभु डायलिसिस दिया जा रहा है। हमारी प्रार्थना प्रभु अपने दास पर दया करें प्रभु, ताकि उनको चंगाई मिले और डायलिसिस की फ्रिक्वेंसी कम हो जाए और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। प्रभु उनके किडनीज को प्रभु आप फंक्शन करने मदद करें, आप उन पर दया करें। और भी जो हमारे बीच में बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, कमजोर हैं, हे प्रभु आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं अपना पवित्र हाथ उन पर लगा दे प्रभु, अपने लहू उन पर छिड़का दे प्रभु, ताकि स्वस्थ हो जाएं और यहाँ पर आपकी गवाही दे सकें। हम धन्यवाद देते कि आपने हमारे बुजुर्गों की रक्षा करी प्रभु जी। इस तमाम कोरोना वायरस के दिनों में, इस पेंडेमिक के समय प्रभु आपने उनकी रक्षा करी है, हमारे बच्चों की रक्षा करी है। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। और हम धन्यवाद देते प्रभु आपके वायदों के लिए, और इसलिए कि आपने कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा राफा हूँ। अपने आप को खासकर हमारी इन भाई बहनों को, खासकर जो बीमार हैं,
आज जिन्होंने अपने हाथ उठाए प्रभु ये खड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते प्रभु उनको टच करें, छुइए प्रभु और चंगाई दीजिए, ताकि वो स्वस्थ होकर आपके भवन में आकर आपकी स्तुति आपकी बड़ाई कर सके। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेंस प्रेयर फेलोशिप से कि वो आगे आए और इसमें अगुवाई करें।
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमको दिया पिता परमेश्वर जी, और एक मौका दिया प्रभु आपकी बंदगी करने का पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद देते हैं पिता। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु जो हम सुनते हैं पिता परमेश्वर जी। ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए पिता परमेश्वर जी, और ये वचन हमारे जीवन में आगे हमारी उन्नति के लिए अग्रसर हो पिता परमेश्वर। और इस वचन को जो हम आज सुने पढ़े और आपके नाम और महिमा में आगे बढ़े। मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और कबूल करिए। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। The scripture for today's meditation is taken from the book of Luke, chapter 15, verses starting at 11 to 24. And the second scripture portion is taken from Psalms 103, verses 8 to 12. आज के मनन के लिए जो शास्त्र पाठ लिया गया है वो पाया जाता है लूका नबी की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय 11 से लेके 24, और भजन संहिता 103 8 से 12। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई जेनसन खोसला से कि वो हमारे लिए इंग्लिश में पढ़े, और हिंदी में मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर आशीष डेविड से कि वो पढ़ने में अगुवाई करें, और राज रिमल जो नेपाली फेलोशिप के हमारे भाई हैं वो नेपाली में हमारे लिए पढ़ेंगे। Good morning, church. Let us look to the word of God written in the book of Luke, chapter 15, verses 11 to 24. Jesus continued, "There was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, 'Father, give me my share of the estate.' So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, 'How many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.' So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. The son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servants, 'Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found.' So they began to celebrate." Here ends the reading of the word of God. May God add his blessings to us all. Wishing you all a very happy Father's Day. Amen. आप सभी को जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो। आज मैं आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूँ भजन संहिता 103, उसके 8 पद से लेकर 12 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा।
यह वह दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जैसे उसका पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवियों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। सबैलाई ख्रिस्ट अभिवादन, न्यानो जय मसीह। अनि आज म बाइबल रिडिङ गर्न लागिरहेको छु। यहाँ भजन सङ्ग्रह 103 को 8 देखि हामी 12 सम्म हामी यहाँ यसरी हेर्नेछौँ है। यहाँ यसरी लेखिएको छ, 8 मा यहाँ यसरी लेखिएको छ, परमप्रभु ठिटालु र अनुग्रही, क्रोध गर्नमा ढिलो र अति करुणामय हुनुहुन्छ। 9, उहाँले सधैँ दोष लगाइराख्नुहुन्न, उहाँले सधैँभरि क्रोध पनि लिइराख्नुहुन्न। 10, उहाँले हामीसँग हाम्रा पाप अनुसारको व्यवहार गर्नुहुन्न अनि हाम्रा अधर्म अनुसार हामीलाई दण्ड दिनुहुन्न। 11, किनकि पृथ्वीबाट स्वर्ग जति अग्लो छ, उहाँका भय मान्नेहरूमाथि उहाँको करुणा त्यतिकै महान छ। 12, अन्तिम वर्ष, पश्चिमबाट पूर्व जति टाढो छ, उहाँले हाम्रा अपराधहरू हामीबाट उत्तिकै टाढो हटाइदिनु भएको छ। आमेन। आइए हम वचनों की ओर जाएंगे, और जो आज के हमारे वक्ता है उनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप सभी उन्हें जानते हैं। वो है रेवरेंड अनिल कुमार, जो हमारे साथ 5 साल एसोसिएट पास्टर करके हमारे साथ ऑलरेडी रह चुके हैं, और इस समय वो पास्टर इंचार्ज मदार मेथोडिस्ट चर्च राजस्थान में अपनी सेवकाई दे रहे हैं। तो मैं उनका स्वागत करता हूं अपने पास्टर्स की ओर से, पास्टरेट कमेटी और हमारे पूरे चर्च मेंबर्स की ओर से उनका मैं स्वागत करता हूं कि वो आए और परमेश्वर का वचन हमसे बांटे। द स्पीकर फॉर टुडेज सर्विस डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन। ही इज रेवरेंड अनिल कुमार. He was with us for 5 years as associate pastor and presently ministering as pastor in charge of Methodist Church, Madar. On behalf of pastor, pastorate committee and all the church members, I extend a warm welcome and request Reverend Anil Kumar to come and share the word of God. Praise God. Good morning. I am thankful to God for giving this opportunity to share the word of God this morning, especially on Father's Day. And I'm also thankful to Reverend Dr. John R. Vishwas, pastor in charge of Apostles Methodist Church, R.K. Puram. And I'm also thankful to all the Methodist members for giving me this opportunity to preach on Father's Day. And I have already given the passages for this Sunday's meditation, and I have taken 2 passages. First is from Psalm 103 verses 8 to 12, and the second passage is Luke chapter 15 verses 11 to 24. मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और हमारे पास में रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास साहब का और तमाम पास्टर कमेटी और कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स का और तमाम मेथोडिस्ट मैन के भाइयों का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आज इस पिता दिवस के उपलक्ष्य में आपके साथ बांट सकूं। आज के दिन के लिए मैंने परमेश्वर के वचन से 2 जगह से भाग लिया है। भजन संहिता 103 उसके 8 से 12 पद तक और लूका उसका 15 अध्याय उसका 11 से 24 पद तक। Before we start our meditation, let's look to God in prayer. इससे पहले कि हम आज के संदेश को सुने, परमेश्वर के वचन पर मनन करें, आइए हम प्रार्थना करें। God our Father Almighty, we are thankful to you for each and everything for which you have showered upon us as blessings in our life, O Lord. We are thankful to you for this day, O Lord, that we are alive, we are safe in your mighty hands, O Lord. We are thankful to all those people, those who are participating in today's worship online in their homes. We pray for the Apostles Methodist Church, all members, O Lord. We put forth each and every members and family into your mighty hands, O Lord.
परमेश्वर आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जबकि इस पिता दिवस के उपलक्ष्य में प्रभु जी तेरे वचन पर मन करते हुए हम तेरी आराधना में हिस्सा लेते हैं प्रभु, हमारी सहायता मदद करना। हम जो भी वचन पढ़ें, गीत गाएं, वो सब तुझे महिमा ये देने वाले हो सके। और जो भी हम वचन मनन करते हैं वो हमारे सबके लिए, सारी कलीसिया के लिए, विशेषकर सभी पिताओं के लिए आशीष का बाइस हो। प्रभु हम अपने हृदयों को खोलते हैं, अपने कानों को खोलते हैं, हमसे बोल और बातचीत कर। लेट योर स्पिरिट में गाइड ईच वन ऑफ अस, इन जीसस नेम वी आस्क, आमेन। सो अगेन आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर giving me this opportunity to share the word of God, and I have chosen these two passages. And the first passage which I told you from Luke chapter 15 verses 11 to 24 is a parable of the prodigal son, which we all know about. जो पहला भाग है लूकास का 15 अध्याय उसके 11 से 24 पद, जो कि prodigal son उस भटके हुए बेटे के बारे में है, जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। सो वी विल नॉट रीड दैट पैसेज, आई विल नॉट रीड दैट पैसेज, बट आई विल रीड द सेकेंड पार्ट, दैट इज साम 103 वर्सेस 8 to 12। जो दूसरा भाग है भजन संहिता 103 उसका 8 से 12 पद, वो मैं आपके सामने इस समय पढ़ूंगा। भजन संहिता 103 8 से 12, साम 103 verses 8 to 12। The word of God says like this: The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. He will not always chide, nor will he keep his anger forever. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is his steadfast love toward those who fear him. As far as the east is from the west, so far does he remove our transgressions from us. May Lord God bless each one of us by reading and listening from his holy word. So my dear friends, especially my dear friends, those who are fathers, I am so blessed that I have this opportunity today to share from the word of God. आप सभी के लिए मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं आज के दिन परमेश्वर के वचन को आपसे शेयर कर सकूं। Now we have these two passages, especially when we look at Luke chapter 15 verses 11 to 24, and after all those 24 verses, this passage is entitled as the parable of the prodigal son. जब हम लूका उसके 15 अध्याय उसके 11 से 24 पद को पढ़ते हैं और उसके बाद आगे के पदों को भी पढ़ते हैं, तो इस दृष्टांत को भटके हुए बेटे के दृष्टांत के रूप में जाना जाता है। लेकिन आज चूंकि फादर्स डे है, वी विल लुक दिस पैसेज, स्पेशली दिस पैराबल, फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एंड वी विल एंटाइटल दिस पैसेज एज द पैराबल ऑफ द प्रेइंग फादर। इस भाग को आज हम नए विषय के रूप में देखेंगे कि किस प्रकार से एक प्रार्थना करने वाला पिता अपने परिवार को परमेश्वर के वचन में उसके मार्ग पर लेकर चलता है। We will entitle this passage as the parable of the praying or faithful father. Now when we look at the responsibilities of a father, it's very hard to be a responsible father. And above that, if we are a Christian, if we are religious, there is much harder than that. एक पिता होने की जिम्मेवारी पूरी करना बहुत मुश्किलों से भरा होता है, और उससे बढ़कर एक मसीही विश्वासी परमेश्वर के भय में बने रहने वाला पिता होना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। And when we look at this father from this passage, especially from this parable of the praying father, I think it pictures it represents a perfect picture before every Christian father that how he should behave in his Christian life. जब हम इस पिता को, जो कि लूका उसके 15 अध्याय उसके 11 से 24 पद में और उसके बाद हम पढ़ते हैं, इस पिता को हम एक नमूने के रूप में, एक मॉडल के रूप में हमारे सामने देखते हैं कि एक मसीही पिता को किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए। How a Christian father must behave in his family, at his home, on his job. He is a Christian, religious, a God-fearing person.
a God-fearing father, how he should behave. एक पिता को किस प्रकार से behave करना है, उसको किस प्रकार से एक मसीही नमूना प्रकट करना है। और जब हम भजन संहिता उसके 1 से 3 उसके 103 उसके 8 से 12 पद में पढ़ते हैं, तो all these verses tells us about the qualities of Christian father. And we all Christians, especially the fathers, we draw our personalities, our character from the God the Father Almighty. And these 4 verses exactly tells us about the character of God the Father Almighty. And when we look at all these characters, these verses tells us that in this way, as the God of Father Almighty is, we must behave like a Christian father. And और 103 उसके 8 से 12 पद में हम परमेश्वर के उन्हीं ईश्वरीय चरित्र के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमें परमेश्वर के भय में आगे बढ़ने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। भजन संहिता 103 उसके 8 से 12 पद में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वो सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। परमेश्वर के इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। So, my dear friends, when we look at this father in this parable of the praying father or a faithful father, we can notice all these godly qualities, all these godly characters of Psalm 103 verses from 8 to 12. जब हम इस लूका उसके 15 अध्याय उसके 11 से आगे पदों में इस विश्वासी पिता को देखते हैं, तो हम भजन संहिता 103 उसके 8 से 12 पद में पाई जाने वाले सभी ईश्वरीय चरित्र की बातों को उसके जीवन में देखते हैं। Let us look at the life of this father from this Luke chapter 15 parable. Now, when we look at the first quality, that this father was a gracious father. He was a gracious and a kind father. He was a very calm father. Now, when we read this parable, that at point of one time his son, the younger son, comes to him and he asks for his share. The son is asking for his share from the father's property. And he says that, give me my share and I will live according to my life. And in his kindness, in his graciousness, he gives his portion to his younger son. Psalm 103 verse 8 says, Yehovah dayalu and anugrahkari Parmeshwar. God is merciful and gracious. And in his mercy and in his grace, he deals with us. Just like this father in Luke chapter 15. His son comes, asks for his share. It's not his property, his son's property. It's father's property. But from his property, he gave his share to his son. Like this also, God deals with us. From his character, he wants to give his quality to each one of us as a father. But if we ask him, God, let me be a father like you, a gracious and kind father like you. If we ask him, we will not say anything. He will not ask any question. He will give us. यदि हम पिता होने के नाते परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु हमें अपने जैसा दयालु और अनुग्रहकारी पिता बना, तो जब हम परमेश्वर से वो प्रार्थना करके मांगते हैं तो परमेश्वर हर एक को बिना उलाहना दिए देता है। वी रीड इन जेम्स, याकूब में हम पढ़ते हैं कि वो बिना उलाहना दिए हर एक को देता है, विदाउट एनी सेइंग एनीथिंग, वो हर एक को देता है। और यहाँ पर दिस फादर फ्रॉम दिस पैराबल, ही गिव्स हिज शेयर, हिज यंगर सन्स शेयर टू हिज यंगर सन। एंड व्हेन वी look at this incident, especially when this father gives his younger sons his share, we may ask a few questions.
Or in other way we can say, this father is not doing very good thing. If he is a good father, he should not give younger son his portion, because this son is young and he doesn't know how to deal with the property, how to deal with the money. He will be a spoiled child at the end, and this happened. But in his grace and in his kindness, he deals with his younger son. पिता होने के नाते या बहुत सारी बातों को जब हम सोचते हैं, तो अगर हम सोचें तो हम सोचते हैं कि ये पिता अपने बेटे के साथ अच्छा नहीं कर रहा है, उसे उसका भाग उसे देना नहीं चाहिए, वो जवान है, उसे नहीं पता कि प्रॉपर्टी से या पैसों से किस प्रकार से डील करना है, संसार में इस पैसे को कैसे यूज करना है। और यदि पिता ऐसा करता है तो आखिर में ये बेटा जो है बिगड़ जाएगा, अपने जीवन को नष्ट कर लेगा। और आखिर में हम देखते हैं कि उस बेटे के साथ यही होता है, वो सारा धन खत्म कर देता है, अपने जीवन तक को नाश करने के कगार पर पहुंच जाता है। बट लेकिन अजीजों, परमेश्वर जो है हमारे साथ जब अनुग्रहकारी और दयालु तरीके से व्यवहार करता है, तो वो हमारे जीवन के साथ बड़ा धैर्य रखता है। ही हैव पेशेंस विद अस। वो बड़े पेशेंस के साथ हमारे जीवन से व्यवहार करता है। और हम एक और क्वालिटी देखते हैं, जैसा कि साम 103 वर्स 9 में पाते हैं कि ही विल नॉट ऑलवेज चाइल्ड, ही विल नॉट ऑलवेज चाइड, ही विल नॉट आर्ग्यू। यहाँ पर हिंदी में लिखा है, वो सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा। परमेश्वर बिना वाद विवाद करे, बड़े अनुग्रह से, बड़े दयालुता से वो हमें हमारे भाग को देता है। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम हाउ वी डू यूज दैट पोर्शन दैट गॉड हैज गिवन टू अस। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता की उस चरित्र को ये पिता अपने जीवन से प्रकट करता है कि ही डिडंट आर्ग्यू एनीथिंग। If his younger son is asking for his share, he gives his share to his younger son. वो अपने बेटे से वाद विवाद नहीं करता, तूने क्यों चाहिए, तू क्या करेगा इसका, अभी मैं जिंदा हूँ, जब मैं मर जाऊँ जब लिए, वो कुछ वाद विवाद नहीं करता। Simply in his gracious love, in his mercy, he gives his portion to his younger son. Now, all this happens and we know this parable, that what this younger son does with all those property and all his share. हम जानते हैं कि इस दृष्टांत में आगे क्या होता है, और ये बेटा, ये जो छोटा बेटा होता है, ये कैसे अपने उस धन को, अपने उस भाग को इस्तेमाल करता है, और आखिर में वो अपने जीवन को नष्ट कर बैठता है। At this point also we find the godly character in this father's life. In verse 17 it says, when the younger son find himself in miserable situation, he reminds of his father's wealth and he decided to go home. He decided to return home. वर्ष पद 17 में, लूका उसके 15 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि जब छोटा बेटा अपने आप को उस दयनीय स्थिति में सूअरों के साथ, उस भूखमरी की अवस्था में सूअरों के साथ खाना खाने की अवस्था में देखता है, तो उसे अपने पिता की याद आती है और वो निर्णय लेता है कि वो वापस अपने पिता के घर जाएगा। And he started his returning journey. And verse 20 says, while he was still a long way, his father saw him and felt compassion. Again here we see his compassionate heart. This father had a compassionate heart. He say he saw him. It means he used to regularly look at his eyes on the road, that whether his son is returning or not. He was a praying father. He had a compassionate heart. Every day he used to look at the road, whether his younger son is returning or not. And this was his regular prayer every day. And that's why when this younger son finds himself in that miserable situation, his heart reminds him that his father is praying for him. जब हम इस 17 से 20 पद को पढ़ते हैं, तो लिखा है कि जब वो बेटा अपने घर वापस आने का निर्णय करता है, तो लिखा है कि जब वो आधे रास्ते में ही था, तो वो पिता देख लेता है कि उसका पिता लौट रहा है। इस प्रकार यहाँ पर हम इस पिता के दयनीय व्यवहार को देखते हैं, और ये बात हमें दिखाती है कि वो जब आधे रास्ते में ही था, तो पिता देख लेता है कि किस प्रकार से वो अपने छोटे बेटे के लिए हर दिन प्रार्थना किया करता था।
ये बात हमें इस बात को स्मरण दिलाती है कि वो हर दिन सुबह उठकर पता नहीं दिन में कितनी बार उस रास्ते को देखता होगा कि क्या मेरा बेटा लौट तो नहीं रहा, मेरा छोटा बेटा लौट तो नहीं रहा। अपने उस दयनीय हृदय में वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करता है, और उसकी यही प्रार्थना उस बेटे को ये स्मरण दिलाती है कि वो किस दयनीय स्थिति में जी रहा है। उसे अपने पिता के पास लौटना चाहिए, उसे अपने पिता के पास लौटना चाहिए। एंड वर्स 21 says, last part says, and felt compassion and ran and embraced him and kissed him. What a great love that father had for his younger son. उसने ये नहीं सोचा, दुनियावी तरीके से अगर हम सोचें कि दुनियावी पिता क्या सोचते हैं, अरे अपना हिस्सा ले गया, अब उसको वापिस आने दे, जब सब कुछ लुटा कर आएगा मैं उसे बताऊंगा कि उसे क्या मिला। No, he didn't behave like the worldly father. He behaves like a godly father. He says, we read in Psalm 103 verse 10, he does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. He does not deal with us according to our sin. This father in this parable, he didn't dealt with his younger son according to his ways and his sins. But it says, he ran, he embraced and kissed him. वो दौड़ा, भागा और उसे गले लगाकर उसे चूमा। अजीजों, हमारा पिता चाहता है कि हम इस उसके चरित्र की इन विशेषताओं को अपने जीवन में स्थान दें। वो एक संसारिक पिता के समान व्यवहार नहीं करता अपने पुत्र से कि अरे लौट गया था, पाप में अपने जीवन को बिताया, अब मैं इसे क्यों ग्रहण करूं। लिखा है कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। ही फॉरगिव्स हिज सन, वो अपने छोटे बेटे को क्षमा करता है, उसे ग्रहण करता है। एंड नॉट इवन फॉरगिव्स हिम, एक्सेप्ट हिम, बट ही प्रिपेयर्स अ ग्रेट पार्टी फॉर हिज यंगर सन। ना केवल वो अपने छोटे बेटे को क्षमा करता है, उसे अपने गले से लगाता है, बल्कि उसके लिए एक बड़ा उत्सव मनाता है। And now when we find this father from Luke chapter 15, he not only deals with his younger son as from his godly qualities, but also deals with the elder son. Now when we read in verse 29, Luke chapter 29, when his elder son comes and he asked, look, all these years I was with you, I served you, but I have never asked anything from you. And you never gave me anything to celebrate with my friends. In his godly character, in his godly personality, this father replied him, son, you are always with me, and all that is mine belongs to you. Now, this father from Luke chapter 15 set an example for this elder son, that behave like me, think like me, and be a brother like me. As I am dealing with your younger brother, you must have a same personality, same attitude towards your younger brother. He says in verse 32, it was fit to celebrate and be glad, for this your brother was dead and is alive, he was lost and now found. My dear friends, here we find this father in this parable from Luke chapter 15, that he is a kind father, he is a gracious father, he is a praying father, he has a compassionate heart, he is a forgiving father, he is an approachable father. In all these qualities, he put an example for each one of us, that we must have this kind of personality in our father. As being a father, we must remain connected to God, so that all these qualities may be a part of our life. So today I would like to encourage each one of you.
आज जबकि हम इस दृष्टांत से, लूका उसके 15 अध्याय के दृष्टांत से, इस पिता के जीवन से सीखते हैं, हमें भी अपने जीवन में इन क्वालिटीज़ को अपने जीवन में ग्रहण करने की ज़रूरत है। ये पिता जो कि लूका उसका 15 अध्याय में हम पाते हैं, ये दयालु पिता है, अनुग्रह करने वाला पिता है। उसके पास आसानी से जाया जा सकता है। छोटे बेटे को डर नहीं लगा उसके पास जाने में। He directly went to his father and asked for his share. We also have that personality that whenever our children want to talk to us, when they have something in their heart, we should be open so that they may come and talk to us. We must be so much approachable that our children must not fear, must not resist themselves. No, I should not talk to my father or parent. हमें भी ऐसा ही अपने जीवन में बनना है कि जब हम अपने बच्चों को या हमारे बच्चे किसी अपने जीवन में किसी दुविधा से घिरे हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपने पिता, अपने माता पिता से बात करनी है, तो वी मस्ट बी ओपन लाइक दिस फादर, दैट उसका छोटा बेटा जाता और सीधा बात करता है, मुझे मेरा हिस्सा दे दे। वी मस्ट बी एन अप्रोचेबल फादर। हमें भी ऐसा ओपन बने रहना है कि हमारे बच्चे जीवन के हर हाल में, हर अवस्था में लोगों के पास सलाह लेने ना जाए। दे मस्ट कम टू अस। We must be easily approachable, Father. We must be always open, ताकि लोग, हमारे बच्चे जब हमसे बात करना चाहें, वो बिना डरे, बिना झिझके परमेश्वर के पास जिस प्रकार हम जाते हैं, हमारे बच्चे भी हमारे पास उसी प्रकार से आ सके। So I would like to encourage each father that we must inculcate all these godly qualities in our life as this father put an example in front of each one of us. हमें भी लूकास के 15 अध्याय के इस पिता के समान इन सभी परमेश्वर के इन विशेषताओं को जो भजन संहिता 1 से 3 उसके 8 से 12 पद में हम पाते हैं, हमें भी एक पिता होने के नाते अपने जीवन में यही क्वालिटीज़ रखनी है, ताकि हम एक अच्छे पिता होने का नमूना अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी कलीसिया में रखने वाले हो सके, ताकि जब हम अपने बच्चों को बढ़ते हुए आशीषित देखें तो हम इस बात पर गर्व महसूस कर सके दैट वी वर एबल टू बी अ गुड फादर। हम एक अच्छे पिता हो सके, बन सके। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर पिता को अपने सामने रखा, परमेश्वर पिता की क्वालिटीज़ को अपने सामने रखा। सो आई वुड लाइक टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू फ्रॉम दिस लास्ट वर्स विच वी रीड फ्रॉम गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 4। Gospel of John chapter 15 verse 4 says, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। This father from this parable, he put an example of this godly father because he was always abiding in God's the Father qualities. Like this also, we must remain and abide in God the Father. It says, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself. We cannot be a good father until unless we remain and abide in God the Father, in His qualities. If we will remain and abide in God's qualities, time will come that we will able to show that qualities from our life as this father does. जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तब तुम बहुत सा फल लाओगे। हम जब परमेश्वर पिता की इन सभी क्वालिटीज़ और चरित्र की बातों में बने रहते हैं, तो समय आता है जब हम अपने जीवन से उस परमेश्वर पिता की विशेषताओं को प्रकट कर पाते हैं, जैसा कि इस पिता ने अपने छोटे बेटे और बड़े बेटे के लिए किया। लिखा है, अनलेस इट अबाइड्स इन वाइन नीदर कैन यू अनलेस यू अबाइड इन मी। लिखा है कि जैसे यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। वी कैन नॉट बी अ गुड फादर until unless we draws our character, our qualities from God the Father Almighty. So this Father Day, I would like to encourage each father. Thus far, if we were not a good father, it's time to start again.
यदि आज तक हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छे पिता साबित नहीं हो सके हैं, तो इट्स ओके, आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। हमें अपने परमेश्वर पिता से क्षमा मांगने की ज़रूरत है और अपनी दया में वो क्षमा करेगा। लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। Let's try to abide in godly qualities just like this Father. Abide in me and I in you. If we will abide in God, godly quality will remain in our life and we will be fruitful, a fruitful father in our Christian families. May God help each one of us, especially the fathers, and I would like to congratulate and share my greetings for all the fathers on this happy Father's Day. I would like to congrats all of you and say happy Father's Day to all of you. Stay blessed and stay in God. Try to inculcate all these qualities, Psalm 103, 8 to 12, and try to be a father just like Luke chapter 15's father. May God bless each one of us. Let's look to God in prayer. Our gracious Heavenly Father, we are thankful to you for all each and blessings you have showered upon in our life, O Lord. परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो पिता होने के नाते तूने हमारे जीवन में आशीषें बरसाई हैं। हम प्रार्थना चाहते हैं हम भी अपने जीवन में अच्छे पिता साबित होने के लिए या बनने के लिए प्रभु तेरी इन विशेषताओं को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। वी ओपन आवर हार्ट्स, वी ओपन आवर ears and eyes so that we may see what your qualities are, so that we may tries to show all those fatherly and godly characters for our life, O Lord. परमेश्वर पिता, आज के दिन सभी पिताओं को आशीषित करते हैं जो पिता अपने जीवन में मेहनत करते हैं या किसी परेशानी या दिक्कत का सामना करते हैं, उन सबकी सहायता और मदद करना ताकि तुझ में विजयी होकर एक अच्छे पिता होने का नमूना सबके सामने प्रकट कर सकें। विशेषकर से अपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के सभी पिताओं के लिए हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना चाहते हैं सबको आशीषित कर, सबको अपनी सामर्थ्य में एक अच्छा पिता होने का नमूना प्रकट करने में सहायता और मदद कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सभी को हैप्पी फादर से परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इन सुंदर वचनों के लिए कि उनने पास्टर अनिल को दिया कि हम लोग परमेश्वर का वचन हमसे शेयर कर सके। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और अपना आखिरी गीत गाएंगे। इंग्लिश हिम्नल में से गीत क्रमांक 305 है और हिंदी में 228, और हदिया भी आप लोग जहां भी है अपना दान परमेश्वर की ओर ला सकते हैं। लेट्स ऑल राइज एंड सिंग आवर सेकंड हिम्न नंबर 305 फ्रॉम इंग्लिश हिम्नल and 228 from Hindi hymnal, and offering will be taken. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe, forward into battle, see his banners go. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Like a mighty army moves the church of God. Brothers, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Crowns and thrones may perish,
Jesus, constant will remain. Gates of hell can never against that church prevail. We have Christ on promise, and that cannot fail. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Onward then, ye people, join our happy throng. Blend with us your voices in the triumph song. Glory, Lord, and honor unto Christ the King. 'Tis through countless ages men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Amen. कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। ये समय होगा कि हम अपने नेपाली भाइयों की ओर से एक स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे। नेपाली जो हमारे ब्रदर्स है उनकी ओर से एक स्पेशल सॉन्ग। आप सभी को हमारे एमसी माधवी की तरफ से जेमसी and first of all I would like to thank you all of you for giving us this opportunity on this special day to worship God. Thank you, and from all our MC Father, we wish you all the fathers of our MC congregation a happy Father's Day.
ये समय होगा कि हम लोग कुछ टेस्टमनीज को सुने, और कितना मुबारक बात है कि हमारे भाई लोग आगे आए और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर उमर लूथर किंग से कि वो अपने विचार शेयर करें फादर्स डे के ऊपर, और ब्रदर विपिन पॉल से कि वो हिंदी में आके अपने फादर्स डे के ऊपर अपने विचार व्यक्त करें। Hello, happy Father's Day to all of you. I am a father of 2 sons. My elder son is also a father of 2 daughters, and my second son is the father of 1 daughter. I wish them also a very happy Father's Day. I was born in a Muslim family, and as a Muslim, I did not know God as Father. I knew God as Allah, and I knew Jesus as the Prophet of Islam. And Father being non-existent in Islam, because Allah cannot be a father and He cannot have a son. So this truth was hidden from me. Praise the Lord that God the Father sent His Son Jesus to me, and I invited Him into my heart, and since then I know the truth, and the truth has set me free from the bondage of sin, from the bondage of Islam. And I was a slave of Islam, and slave of Allah, and now I am a child of God. Praise the Lord that God is our Father. Let us together as a church give wishes to our Heavenly Father and say, Father, happy Father's Day to you. We are privileged to have God as our Father. I call Him Abba. This is because Jesus came and told me the truth, and I accept Him as my Savior. This being the case, Father has taught me how to love my children as Heavenly Father, and I learned from Jesus how to love the Father, our Heavenly Father, and our earthly fathers also. Thanks for all that to the Holy Spirit, who is teaching me every day and helping me to keep God's will in my life. I praise the Lord, and today we want to celebrate Father's Day together, so let us celebrate it meaningfully. This is your church member, Umar Luther King, signing off. Happy Father's Day again. Bye. सभी को जय मसीह की। मेरा नाम विपिन पॉल है, और मैं इस समय आपके सामने अपनी एक गवाही रखना चाहता हूँ। मार्च महीने में मुझे कोरोना हुआ, और उस समय जैसा हम सब जानते हैं कि सेकेंड वेव ने बहुत ज़्यादा तहलका मचाया था पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में भी। और यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से परमेश्वर ने मुझे उस समय अपने अनुग्रह में रखा, और किस तरीके से उन्होंने मुझे अपने प्यार में बांध के रखा, और किस तरीके से उन्होंने मेरा विश्वास भी बढ़ाया, आत्मविश्वास बढ़ाया कि मैं कैसे इस बीमारी से लड़ सकूं और कैसे मैं दोबारा खड़ा हो सकूं। और परमेश्वर ने जिस तरीके से वादा किया है कि चाहे तू घोर अंधकार में भरी हुई तराई में होकर चले तो भी हानि से ना डरूंगा। तो वही चीज़ कि परमेश्वर ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को अपने आशीष में रखा, अपने अनुग्रह में रखा, और बचा के रखा हर खौफ खतरे से। और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर करीब 4 से 5 फैमिलीज़ थी जो पॉजिटिव हुई थी, और तमाम पूरे हमारे कंपाउंड में बड़ा ही खौफ का माहौल था उस दौरान, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो डराने वाली थी। क्योंकि कुछ फैमिलीज़ के मेंबर्स को हॉस्पिटलाइज्ड भी होना पड़ा, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हुई। मगर परमेश्वर का धन्यवाद है कि जब हमने उनके लिए भी प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने उनको भी सही सलामत उनके घर तक, उनके परिवार में दोबारा वो आए, और अभी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल सही हैं।
और परमेश्वर का फिर मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने अभी तक हम सभी को परमेश्वर ने इस जिंदों की ज़मीन पे रखा है, और आने वाले समय में भी चाहे कैसे भी हालात हों, हम मिलकर परमेश्वर के साथ रहेंगे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में एक भाई है, भाई शरद कनौजिया, जो कवि अच्छी कविता लिखी है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फादर्स डे के उपलक्ष्य में वो अपनी कविता सुनाए। सभी भाइयों को जय मसीह की मेरे और हमारी पूरी मेथोडिस्ट मैन की टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी फादर्स डे और फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फादर्स डे पे मैं कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूं, क्योंकि एक पिता की जिम्मेदारी, एक पिता का कर्तव्य वही तभी एक लड़का समझता है जब वो खुद पिता बनता है। तो इसीलिए मैं कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपके आगे पेश करता हूं। जब मैं सो रहा था, कोई चुपके से सर पर हाथ फिरा रहे थे, वो थे पापा। सपने तो मेरे थे, उन्हें पूरा करने का रास्ता कोई दिखा रहा था, वो थे पापा। ये दुनिया पैसे से चलती है, पर कोई मुझे एसी में सुला रहा था, वो थे पापा। ये दुनिया पैसों से चलती है, पर कोई सिर्फ मेरे लिए पैसे कमाए जा रहे थे, वो थे पापा। मैं तो नौकरी के लिए घर से जाने पर दुखी था, मुझसे भी अधिक आंसू कोई बहा रहा था, वो थे पापा। प्यार तो सभी दिखाते हैं, बिना दिखाए भी कोई बहुत प्यार निभाए जा रहा था, वो थे पापा। मैं तो सिर्फ अपनी खुशियों में हंसता हूँ, पर मेरी हंसी देखकर कोई अपना गम भुलाया जा रहे थे, वो थे पापा। ये सच में अगर पापा ना होते तो जीवन में सब कुछ अधूरा था। ये संसार के सब पिताओं को मेरी ये समय होगा कि हम अपने बच्चों के द्वारा उनके विचारों को सुने कि फादर्स डे क्या होता है, और वो अपने पिता के बारे में क्या सोचते हैं, वो अपनी विचार हमसे शेयर करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी चर्च की बेटी प्रार्थना से कि वो आए और इसमें अपने विचार व्यक्त करे। प्रेज लॉर्ड। आज का दिन हम फादर्स डे के रूप में मना रहे हैं। इस विशेष दिन पर सभी बच्चे अपने पिता को तोहफे देते हैं और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हैं। एक पिता ही परिवार में सबसे महत्वपूर्ण इंसान होते हैं। वे अपने परिवार को खुश रखने के लिए ही दिन और रात मेहनत से काम भी करते हैं। पिता सभी जिम्मेदारियों को उठाते हैं। किसी भी बच्चे के जीवन में एक पिता की उतनी अहमियत होती है जितनी माँ की। पिता हमें दुनिया से बराबरी करना और अलग अलग परिस्थितियों को झेलना सिखाते हैं। बाइबल में कुछ इस प्रकार लिखा है, 2 कुरिन्थियों 6:18 में यीशु मसीह ने कहा, और मैं तुम्हारा पिता होगा और तुम मेरे बेटा बेटी होगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। मैं आप सभी को एक कविता भी सुनाना चाहूंगी। पिता एक उम्मीद है, एक आस है, परिवार की हिम्मत और विश्वास है। बाहर से सख्त, अंदर से नर्म है, उसके दिल में दफन कई मर्द है। पिता संघर्ष की आंधियों में हौसलों की दीवार है, परेशानियों से लड़ने को 2 धारी तलवार है। बचपन में खुश करने वाला खिलौना है, नींद लगे तो पेट पर सुलाने वाला बिछौना। पिता जिम्मेदारियों से लदी गाड़ी का सारथी है, सबको बराबर का हक दिलाना यही महारथी है। सपनों को पूरा करने में लगने वाली जान है, इसी से तो माँ और बच्चों की पहचान। पिता जमीर है, पिता जाती है, जिसके पास है ये वह सबसे अमीर है। कहने को सब ऊपर वाला देता है, पर खुदा का एक ही रूप पिता का शरीर। आप सभी फादर्स को नई तरह से हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू। एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन हमने तैयार करी है फादर्स डे के ऊपर, और फादर्स हमारे चर्च के जितने भी पिता हैं उनसे उनकी जो पिक्चर्स हमने मंगाई थी उसको असेंबल करके हमने एक प्रेजेंटेशन तैयार करी है। आइए हम इसे देखें।
मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस समय ब्रदर जॉली सैमुअल से कि वो सामने आए और मेंस फेलोशिप के बारे में थोड़ा बताए कि वो अब क्या कर रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरूर से आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं और हम लोग प्रार्थना के लिए मिलते हैं, विशेष कार्यों के लिए मिलते हैं, किसी की मदद करना है उसके लिए मिलते हैं, तो जरूर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये डिटेल्स आपको बताएंगे ब्रदर जॉली सैमुअल और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आए और इसमें हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है कि हम सब आज उसके चरणों में आ सके, और धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि प्रभु ने हमें इस बीमारी के समय में प्रभु हमें संभाल कर रखा और हम सबको मौका दिया है कि प्रभु ने कि हम उससे बातचीत कर सकें अपने इस प्रोग्राम के जरिए। और मैं इस वक्त मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, खास तौर से मैं धन्यवाद करता हूं अपने पासबान का जिन्होंने हमें ये प्रोग्राम करने के लिए मदद की है कि हम बात कर सकें उनसे, कि उन्होंने हमें परमिशन दी कि हम इस काम को कर सकें। और हमने उनसे पूछा है कि हम अपने जो पुराने पास्टर हैं हमारे उनको हम इनवाइट कर सके, तो उन्होंने उसको मान लिया और उन्होंने कहा कि हाँ आप कर सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे पादी साहब कि उन्होंने इस बात को कबूल किया। और धन्यवाद करते हैं हमारे तीनों पास्टर का कि उन्होंने प्रार्थना में इस प्रोग्राम को रखा और आज इस काम को हम कर सके। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे पूरे मैन फेलोशिप के लिए जो हर समय बहुत उत्साह के साथ काम करना चाहता है। हमने पिछले दिनों में मैं बताना चाहूँगा कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम में सब लोग डरे हुए थे, लेकिन हमारे जो मैन फेलोशिप के जो भाई थे उनके अंदर एक अलग उत्साह था कि जाके हम लोगों को जो है उनकी मदद कर सकें। तो हम लोग गए, बहुत सारे भाई लोग गए, हमने यहाँ पर खाना चर्च में ही खाना भी बनाया और पका करके हम लोग जो है काफ़ी दूर दूर जा के लोगों को खाना हमने परोसा। और जिन लोगों ने खाया वो हमने उनको देखा कि कितने उन्होंने उत्साह से उस खाने को खाया। सच में हमको अच्छा लगा कि हम उनकी इस तरीके से मदद कर सके। कुछ लोगों को हमने जो है कच्चा राशन भी दिया और 15-15 दिन का हमने राशन दिया लोगों को, तो उससे भी लोगों की हमने मदद करी। और ये सब आप लोग के दान के जरिए हो सका है। कलीसिया का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके अपने योगदान दिया, अपने मतलब प्रार्थना के जरिए और अपने पैसे के जरिए। तो आप लोग का बहुत धन्यवाद हो, इसमें आपने हमारी मदद करी कि इस काम को हम कर सके। हम लोगों ने जाकर के ओल्ड एज होम में भी हमने जाके सेवा करी और हमारे जो बुजुर्ग थे उनके साथ में हमने एक फेलोशिप करी, उनके साथ में हमने बैठ के बातचीत करी, उनके बारे में पूछा, उनसे बातचीत कर करके पता चला कि किस तरीके से वो कैसे वहाँ पर आए और क्या फील करते हैं वहाँ पर रह करके वो। तो हमने हमारे मन में यही आया है कि हाँ सच में हमें सीखना चाहिए उनसे कि किस तरीके से हमें उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया हमारे माँ बाप ने, और जब उनको ज़रूरत है हमारी तो हमने उनको जो है ऐसी जगह पे छोड़ रखा है। तो प्लीज़ अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ है तो हमें अपने परिवार को संभालना है, हमारे बुजुर्गों को संभालना है। तो हमने उनके साथ भी सेवकाई की, वचन शेयर किया और फिर हम लोगों ने कुछ लोगों को हमने दवाई भी हमने दी। जो लोग नहीं खरीद पा रहे थे उनके लिए हमने दवा का भी इंतज़ाम किया। और ये सब प्रभु ने हमें हमारे मन में डाला और हमारे चर्च में मैन फेलोशिप खड़ा हो सका। हमारे भाई लोग हर समय चाहते हैं कि वो सेवा करें और इसमें आप लोग की प्रार्थना के लिए हमें बहुत ज़रूरत है कि आप लोग हमें प्रार्थना में खड़ा करें, ताकि यदि हम और आगे काम करना चाहें और प्रभु का वचन शेयर करना चाहें। हम लोग हर सैटरडे को सुबह 9 बजे चर्च में आकर के वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और अब हम लोग ने शेयर करना भी शुरू किया है, वचन शेयर करना। और जो हमारे नए भाई लोग हैं जो तैयार हैं, हम नहीं जानते थे भाई लोग काम नहीं करते थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि कितने टैलेंटेड हैं जो भाई लोग नहीं आ पाते थे आगे, अब वो आगे आ रहे हैं और प्रभु का वचन शेयर कर रहे हैं हमारे ग्रुप में बैठ करके। तो प्रभु उन्हें बहुत आशीष दे। हमने कोशिश करी है कि बाहर से भी लोगों को अपने बीच में लाएं और वो हमें वचन से तृप्त करें, हमें वचन दें। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे पास्टर अनिल का भी कि जब उनसे बात की तो उन्होंने एकदम से बोला कि हाँ मैं कर लूँगा, आप अपने पास्टर से परमिशन ले लेना।
तो पास्टर ने भी परमिशन दे दिया और उन्होंने भी हमारे इनविटेशन को कबूल किया। तो पास्टर अनिल, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी इस रिक्वेस्ट को कबूल किया और बहुत अच्छे वचन से आपने हमें तारीफ किया, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आप सबका इस प्रार्थना सभा में आने के लिए, और हमारे मेथोडिस्ट मैन फेलोशिप की तरफ से आप सबको फादर डेज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ये समय होगा कि हम कलीसियाई सूचना सुनेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे रेवरेंड जॉन विश्वास से कि वो आके हमको सूचनाएं दें, साथ ही साथ हमारे लिए ऑफरिंग के लिए प्रेयर करें, और जो बीमार है उनके लिए भी प्रेयर करें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जॉन विश्वास साहब से कि वो, पास्टर जॉन विश्वास से कि वो आगे आए और हमारे को प्रार्थना में अगुवाई करे और आशीष वचन से विदा करे। आइए, जो दान हमने प्रभु को दिया उसके लिए हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। लेट अस प्रे फॉर द ऑफरिंग दैट वी हैव जस्ट ऑफर्ड टू द लॉर्ड। लेट अस प्रे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपने हमें अनुग्रह दिया कि हम कुछ कमा सकते प्रभु अपने परिवार के लिए, अपने जीविका के लिए। उसी में से प्रभु हम आपके सामने कुछ लाए हैं, इसको आप स्वीकार करें। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर गिविंग अस स्ट्रेंथ to work for our own daily bread in our family. And we pray, God, as we have brought something out of that, receive it, Lord, and let it be used for your glory. हर एक देने वालों को आशीषित करें प्रभु। और इस पैंडमिक के समय में हम जानते हैं कि बहुत से घरों में प्रभु आमदनी बहुत कम हो गई है, लेकिन उसमें से भी जो हमारे परिजनों ने प्रभु आपको आनंद से दिया है उसको स्वीकार करें, ताकि इसके द्वारा आपकी कलीसिया की तरक्की हो और आपका राज्य आगे बढ़ सके। इन भेंटों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। ऑन बिहाफ ऑफ दिस चर्च एंड मेथोडिस्ट मैन, आई लाइक टू से थैंक यू टू आवर पास्टर हु shared the word of God today. He has been here as an assistant pastor, Pastor Anil Kumar, and we thank him for his time that he took for us. प्रभु उन्हें आशीष दें और उनकी सेवकाई को और फैलाए और फुलाए। प्रिय भाई और बहनों, कुछ सूचनाएं हैं जो इस प्रकार से हैं, इसको हम याद रखेंगे। इन दिनों में हमारे जवानों की क्लासेस चल रही हैं कंफर्मेशन के लिए, और मैं जानता हूं कि हमारे बहुत से जवान भाग ले रहे हैं जो जिनका दृढ़ीकरण या कंफर्मेशन होना है, और उसके लिए हमने 3 जनों को जिम्मेदार ठहराया है, मिस्टर प्रभाकर, मिस्टर जेम्स अमलिक और हमारे असिस्टेंट पास्टर पास्टर शरण सावंत। और शाम को या क्लासेस लगती हैं, दिन आप जानते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसमें भाग लेते रहिए, ताकि बहुत ही जल्द हम इस दृढ़ीकरण के प्रोग्राम को चर्च में करें और हमारे इन जवानों को कलीसिया के पूरी शराकत में ले सकें। साथ ही साथ हर संडे 2 बजे दोपहर को हमारे जवानों की मीटिंग होती है एमवाइफ की। मैं चाहूँगा हमारे जवान जो एमवाइफ के हैं और नहीं भी आते हैं, मिस्टर उत्कर्ष से आप बात कर लें, ताकि आप हर संडे जूम के द्वारा दोपहर 2 बजे इस आराधना में जो यूथ की है भाग ले सके। हर रविवार को इन एवरी संडे एट 5 o'clock इवनिंग वी हैव द संडे स्कूल थ्रू जूम। मैं चाहूँगा कि हमारे सारे बच्चे जो संडे स्कूल के हैं, जो छोटे बच्चे हैं, मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स उनकी मदद करें कि वो जूम के द्वारा संडे स्कूल में हर संडे को भाग लें, जिनका समय है शाम को 5 बजे। हर वीक हमारी 3 दिन बाइबल स्टडी होती है शाम को, मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को। एवरी वीक वी हैव बाइबल स्टडी, सिस्टमैटिक बाइबल स्टडी ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे एट 7 o'clock. But since it is recorded message, I request you to take your time of your convenience. You can start at 7:30, that is the official time. You can watch it at 8 o'clock, 9 o'clock or 10 o'clock, even 11 o'clock also. Whatever time you have, please watch and be blessed through these Bible studies. There are many other things which will come gradually, but as for now, the Sunday service will remain by online 10 o'clock. But we are gradually thinking now to make 3 services, and the time I'll tell you when we will start that Hindi service first, then English service, and then Nepali service. And I think by 1 or 2 Sundays,
I will make the announcement about that. आइए हम खड़े हो जाएं और प्रभु के आशीष को प्राप्त करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हम धन्यवाद देते प्रभु आज के इस महत्वपूर्ण आराधना के लिए जिसमें हमारे MMF के भाइयों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमारे इन भाइयों को आशीषित करें प्रभु, उनके परिवारों को आशीषित करें, उन जवानों को आशीषित करें प्रभु जिन्होंने अपने पिताओं के लिए कुछ कहा, पिता के लिए कुछ कहा। आशीषित करें प्रभु, इस कलीसिया को आशीषित करें। इसी प्रकार से कलीसिया प्रभु आपके अनुग्रह में तरक्की करते जाए। लॉर्ड वी थैंक यू फॉर helping us to observe today Father's Day. We thank you, Lord, for the Methodist men brothers who have made their best effort to make this service a blessing to all of us. Bless each one of them, Lord. And we pray for our youth who have spoken about their fathers. We pray that bless them also. Lord, bless this church so this church may grow in you every day. Lord, we do not know when this pandemic will end, when we will have the privilege to come to this holy sanctuary and worship you on Sunday and other days also. But till that time, Lord, we wait and we continue our service online. Let your grace and presence be upon us. एक बार फिर से हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे बीमारों के लिए, आप उन्हें छूइए, उनको चंगाई दीजिए। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की इफाकत और शिराकत हमें हर एक के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन।